गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नरेश कुमार डाल्टन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम करते हैं 10th क्लास का लेसन फर्स्ट हिंदी मीडियम के अंदर उसके क्वेश्चन आंसर आज हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है। इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है कि मैग्नीशियम जो होता है ना, वो एक क्रियाशील धातु है। जैसे कि सोडियम और कैल्शियम क्रियाशील धातुएं होती हैं ना, उसी प्रकार मैग्नीशियम भी क्रियाशील धातु है। जब इसको खुले में छोड़ते हैं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इसके ऊपर एक परत आ जाती है। किसकी परत? ऑक्साइड की परत आ जाती है। तो इसको जलाने से पहले उस परत को हटाना ज़रूरी होता है। वो परत जलाने में बाधित होती है, इसलिए इसका यही आंसर है कि ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए इसको पहले साफ़ किया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है ताकि वो आसानी से जल सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और प्रोडक्ट क्या बनता है? उत्पाद क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। उत्पाद क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये अभिकारक हुए जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो इसका सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल है जो रासायनिक समीकरण है। जो हाइड्रोजन को लिखते हैं हम H2 से। किससे लिखेंगे? H2 से। क्लोरीन को लिखेंगे Cl2 से। और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बन गया HCl। HCl के आगे 2 लगा रखा है। ये 2 इसको अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लगाया गया है। तो दूसरा पॉइंट है बेरियम क्लोराइड प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं BaCl2। BaCl2 ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का ट्राइस। Al2SO4 का ट्राइस। संयोजकता निकाल कर इन फॉर्मूलों को बनाया भी जा सकता है, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें उत्पाद बनता है बेरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये आपको लर्न करना है। इसमें बिल्कुल इजी है। ये बेरियम क्लोराइड हुआ, ये एल्यूमिनियम सल्फेट हुआ, ये बेरियम सल्फेट बन गया, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड। यानी कि क्लोरीन बेरियम की तरफ आ जाता है, और बेरियम से जो सल्फेट है SO4 वो बेरियम की तरफ चला जाता है। थर्ड है इसके अंदर, तीसरा जो पॉइंट है सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया। सोडियम को किस में डालते हैं? जल में। तो क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम है, सोडियम किस में डाला? जल के अंदर। जल क्या होता है? H2O। सोडियम को Na से लिखते हैं, तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या बन गया? NaOH। और प्लस में कौन सी गैस निकली? H2 हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत। अवस्था के संकेत कैसे? जैसे कि कोई ठोस है, ठोस के लिए हम S लिखेंगे, लिक्विड के लिए हम L लिखेंगे, ठीक है, गैस के लिए हम G लिखेंगे, और कोई पदार्थ जो जल के अंदर घुला हुआ है यानी कि जलीय विलयन के रूप में है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? AQ। क्या लिखेंगे? AQ। तो ये अवस्था को दर्शाने के लिए ये 4 बातें याद करनी है। ठोस को S से, तरल को L से, गैस को G से, और जलीय विलयन को AQ से दर्शाते हैं। AQ क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। तो इसमें यही पूछा हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है उसके अवस्था के संकेतों को दर्शाकर। पहला पॉइंट है इसके अंदर, जल में बेरियम क्लोराइड। जल में क्या डाल दिया? बेरियम क्लोराइड। यानी बेरियम क्लोराइड के आगे क्या लिख देंगे? AQ, क्योंकि जल के अंदर है। ये हुआ बेरियम क्लोराइड, और इसके आगे क्या लिखा दिया? AQ, क्योंकि जलीय विलयन हुआ। तथा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4। देखो ये रहा Na2SO4 विलयन, ये विलयन है, तो इसके आगे भी क्या लिख दिया? AQ। क्या लिख दिया? AQ। ये अभिक्रिया करते हैं आपस में, और सोडियम क्लोराइड का विलयन देखो, सोडियम क्लोराइड का विलयन बन गया ना, AQ लिख दिया। और बेरियम सल्फेट का अवशेप बनाते हैं। बेरियम सल्फेट का क्या बनाते हैं? अवशेप होता है अघुलनशील पदार्थ जो ठोस रूप में होता है। ये रहा बेरियम सल्फेट का अवशेप। ठोस रूप में दिखाने के लिए हमने इसको किससे निर्देशित कर दिया? किससे अंकित कर दिया? S के द्वारा। ठीक है, ये याद रखनी है। ये जो अभिक्रिया है ये एक द्रव्य विस्थापन का भी उदाहरण है।
किसका उदाहरण है? द्वि विस्थापन, क्योंकि इसमें दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्लोरीन इस तरफ आ रहा है, सल्फेट इस तरफ आ रहा है, दोनों तरफ विस्थापन हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया वो होती है जिसमें अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब जिसमें अविलेय पदार्थ बनता है। क्या बनता है? अविलेय पदार्थ। ये ठोस बना हुआ है, इसमें ठोस पदार्थ देखो अस के द्वारा दर्शाया हुआ है, तो ये अवक्षेप बनता है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। ये घुलता नहीं है इसके अंदर, ये नीचे जमता है, ठीक है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। विलयन जल में है तो AQ के द्वारा लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे क्या लिख दिया? AQ, ठीक है, जलीय विलयन हुआ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन है, इसके आगे भी क्या लिख देंगे? HCl AQ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। AQ मतलब जलीय विलयन। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है ना तो AQ, और जल बनता है तो जल को तो हम H2O से लिखेंगे, और जल क्या होता है? तरल होता है, तरल को किसे लिखेंगे? अल से लिखेंगे। इस प्रकार इनकी अवस्थाओं को अंकित करके और उनको संतुलित समीकरण इस प्रकार हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। जो घरों में सफ़ेदी करने के लिए जो हम सफ़ेद चूर्ण लेके आते हैं ना, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का। देखो ध्यान से, एक पदार्थ X का विलयन है जो उसका उपयोग हम सफ़ेदी करने के लिए करते हैं, उसका नाम बताना है। पहला पॉइंट में पदार्थ X का नाम बताना है। नाम क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड। नाम क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र क्या हुआ? CaO। पहला पॉइंट क्लियर है। इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट, X की जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करेंगे ना, देखो CaO इसको किस में डाल दिया? जल के अंदर डाल दिया। जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो CaO होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, जो दुकान से लेके आते हैं सफ़ेदी करने के लिए, सफ़ेद चूर्ण होता है, इसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जैसे ही इसको पानी में डाल दिया ना तो ये क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना। क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना बन जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसको चूने का पानी बोलते हैं, बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं? चूने का पानी। फिर इसका दीवारों पर हम लेप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्रियाकलाप 1.7 आपकी बुक NCERT की बुक में दिया हुआ है। 1.7 एक क्रियाकलाप है जिसमें दो प्रखनली होती हैं और एक प्रखनली में दूसरी प्रखनली से दोगुनी मात्रा में, यानी कि दो गुनी मात्रा में गैस एकत्रित होती है। उस गैस का नाम भी बताना है वो कौन सी गैस है। अब जैसे जल का विद्युत अपघटन करते हैं ना, H2O, ये दिखा रखा है ना H2O, इसमें से क्या पास किया हमने? विद्युत अपघटन किया, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा पास करी, तो ये टूट जाएगा। अपघटन का मतलब टूटना। किसमें टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब देखो H2O, इसमें दो भाग तो किसके हैं? हाइड्रोजन के, और एक भाग किसका है? ऑक्सीजन का। तो सीधी ही बात है, ये टूटेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कितना है? 2 गुना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कितना है? 2 गुना है। यही बात आपको याद रखनी है कि जब ये टूटने के बाद गैस जो निकलेगी ना, ऊपर गैस होगी, वो देखो ये हाइड्रोजन गैस है ना, यहाँ पर खाली जगह ज़्यादा है इस ट्यूब के अंदर, तो खाली जगह ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें गैस ज़्यादा है। गैस कौन सी ज़्यादा है? हाइड्रोजन गैस। कितनी ज़्यादा है? 2 गुनी है, ठीक है ना। कैथोड पर क्या बनती है? हाइड्रोजन, और एनोड पर क्या बनता है? ऑक्सीजन। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। कैथोड पर क्या बनता है? हाइड्रोजन, और एनोड पर क्या बनता है? ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये प्लस लिख देते हैं और ये माइनस, इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद आगे पेज नंबर 15 के क्वेश्चन करते हैं हम। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। क्या होता है? CuSO4। ये नीले रंग का होता है। किसका होता है? नीले रंग का होता है। अब जैसे इसमें लोहे की कील डाली, लोहे की कील कौन सी? Fe। कौन सी? Fe लोहा होता है। तो लोहा कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा क्रियाशील है। याद रखना है ये कि जो लोहा है, जो आयरन है,
या लोहा है, ये कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। ये कॉपर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। कॉपर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा या विस्थापित कर देगा। ये विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का। तो ये बाहर निकाल देगा और खुद क्या बना लेगा, FeSO4, FeSO4। और ये कैसा रंग का होता है, हरे रंग का, और इसमें कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, क्योंकि ये आयरन जो है ना, ये क्या करता है, कॉपर को बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। और इसका नीला रंग गायब हो जाता है और किस में बदल जाएगा, हरे रंग में बदल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दो। हाँ, 1.10 में जो द्विविस्थापन अभिक्रिया, उससे कोई अलग उदाहरण हमें देना है। जैसे ये गिवन है कि सोडियम कार्बोनेट द्विविस्थापन, जिसमें क्या हो, आयनों का आदान प्रदान हो। आयनों का क्या हो, आदान प्रदान। अभिकारक हैं दोनों के दोनों, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। ये कार्बोनेट इस तरफ आ जाएगा और क्लोरीन इस तरफ आ जाएगा, यानी कि दोनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। ये उधर चला जाएगा, ये उधर आ जाएगा उसके पास। ठीक है ना। तो दोनों तरफ आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए किसका उदाहरण, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। देखो यहाँ पर Ca के साथ पहले Cl2 था ना, क्लोरीन था, अब CO3 आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और Na के साथ CO3 था, उसकी जगह क्या आ गया, NaCl, क्लोरीन आ गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न अभिक्रियाओं को उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। अब उपचयित और अपचयित, कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है और कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, ये कैसे बताओगे आप। अब उपचयन क्या होता है, उपचयन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन याद रखना है। उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का प्लस होना, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना। और अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हट जाना। ठीक है ना, ये याद रखना है। उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखो पहला पॉइंट है, इसमें ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है, सोडियम के साथ जुड़ रही है ना। देखो जुड़ गई ना सोडियम के साथ, तो सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन। देखो सोडियम का उपचयन होता है, उसे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और ऑक्सीजन जो है खुद, यानी कि एक इसका उपचयन होगा तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा दूसरे का। ये नियम होता है कि एक का उपचयन होता है, दूसरे का अपचयन होता है। दूसरा पॉइंट देखो आप ध्यान से, CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2, इसमें क्या बनता है, Cu प्लस H2। अब CuO से ऑक्सीजन क्या होगी, दूर भाग गई ना, ऑक्सीजन हट गई ना इससे, ऑक्सीजन दूर भाग गई, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाता है, अपचयित। कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। ठीक है ना। और हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, उपचयित। ठीक है ना। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन दूर भागती है वो अपचयित, और ऑक्सीजन जुड़ती है वो उपचयित। ठीक है ना, ये याद रखना है भाई। जिसमें ऑक्सीजन दूर भाग जाएगी, जैसे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है ना, तो ये अपचयित हो रही है। और हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है ना, ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयित। इसमें U आ जाएगा और इसमें A आ जाएगा। ठीक है ना। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसके हाथ U लगता है, जिसमें ऑक्सीजन हटती है उसके हाथ पहले क्या लग जाएगा, A लग जाएगा। ठीक है ना। अपचयित यानी ऑक्सीजन का हटना, उपचयित यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आपके पूरे हुए। यहीं तक आज आपको करना है, इन क्वेश्चनों को रिवाइज करो। थैंक यू क्लास।